अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है मेरी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल भी थी कि मैं ये वॉइस ओवर करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोग मेरी एक फ़ैमिली है, मेरी माशाल्लाह से यूट्यूब फैमिली है, छोटी सी है अभी, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर और ज़्यादा बड़ी होगी। तो मैं आप लोग के साथ क्यों ना अपनी हर चीज़ शेयर करूँ आप लोग के सामने जो भी है। तो और तबीयत ख़राब होना तो इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, तो ये सब तो चलता रहता है। तो यहाँ पर जो हो गई थी सुबह, और मैं जो हूँ बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी और अपने लिए चाय। कॉफ़ी जो है ना हमेशा कॉफ़ी मेड से बनाती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी मेड जो है ना उसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। नॉर्मल जो मिल्क होता है, अगर हम उसकी कॉफ़ी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। तो कॉफ़ी मेड हमें बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी मेड से बनाते हैं। और साथ में मैं अपने लिए चाय बना रही थी मेरे एवरीडे पाउडर से। अच्छा, ये कंटेनर्स मैं लेकर आई थी टेस्को एक्स्ट्रा से, जब मैं अपने बहन के घर गई थी। तो मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करूँगी, वो ये कि आप लोग अगर कभी परचेज़ भी करना चाहें ये वाले कैनिस्टर्स, तो आप लोग बिल्कुल भी मत करेगा। आप लोग देख सकते हैं सामने, ये बिल्कुल भी एयर टाइट नहीं है। मैं जितना भी इनको प्रेस करके रख रही थी, ये बार बार जो है ना पॉपअप हो जा रहे थे, ऊपर आए जा रहे थे। दे आर सपोज टू बी एयर टाइट, और इनका मकसद ये होता है कि ये एयर टाइट हो, लेकिन ये एयर टाइट बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। तो अब जो है मैं इनको जाके वापस करवाऊँगी, क्योंकि इनके रखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो फिर इंशाल्लाह मैं जाके कोई और देखूँगी। यहाँ पर जो मेरा टेबल क्लॉथ था, मैं उसको चेंज कर रही थी। और आज आने थे मेहमान घर पर। बहुत टाइम हो गया था, अब्बू अम्मी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी। तो अब्बू अम्मी मतलब कि मेरे जो सास ससुर हैं वो, उनको हम लोग अब्बू और अम्मी कहते हैं। इवन दो मज़े की बात ये है कि जो हमारे बच्चे हैं ना सब, वो भी अपने दादा अब्बू को ना अब्बू, और अपनी दादा अम्मी को अम्मी कहते हैं। तो हम लोग को देखते हैं ना, हम अब्बू अम्मी कहते हैं, तो जो सारे बच्चे ना वो भी अब्बू अम्मी ही कहते हैं। यहाँ पर सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है माशाल्लाह से। अब्बू अम्मी भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। ये नहीं है पाकिस्तान की तरह, अक्सर जो ना बहुत आसान होता है पाकिस्तान में एक दूसरे के घर जाना, और बहुत टाइम होता है, मुझे ऐसे लगता है। अगर तो आप लोग वर्किंग वुमेन या वर्किंग लोग नहीं है, वहाँ पे मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू हम लोगों के यहाँ पे बाहर। तो मैंने आज अम्मी को बोला था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि प्लीज़ अब्बू अम्मी आज आप लोग हमारे घर आ जाएं, और बहुत अच्छा रहता है बुज़ुर्ग घर आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं अच्छा सा जो है ना डिनर बना लूँगी। लेकिन बस मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई। मैंने कहा अब्बू अम्मी ही हैं, और मतलब एक अपने अपनायत वाली बात है, ये नहीं है कि कोई बहुत फॉर्मल होना है। तो मैंने अच्छा सा जो है ना बोनलेस चिकन की अचारी चिकन बना ली थी। अच्छा, मैं अपने मसाले यूज़ करती हूँ हमेशा, और आज मैंने अपने मसालों के साथ 1 स्पून जो है ना अचार गोश्त का मसाला भी डाला था। तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। पहले मैं शान के जो मसाले ना बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी बाहर के, जब मैंने नया-नया खाना बनाना सीखा था, क्योंकि बहुत आसानी रहती है। लेकिन अब जो है ना मैं बिल्कुल अपने मसाले यूज़ करती हूँ, और आप लोग यकीन करें, अपने मसालों का जो टेस्ट होता है ना वो कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो माशाल्लाह से यहाँ पे अचारी बोनलेस चिकन बिल्कुल रेडी थी, और बहुत सिंपल सी थी, बनाई थी मैंने, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। उसके साथ-साथ मैंने सोचा था मैं ना बिरयानी बनाऊँगी। और कौन सी बिरयानी बनाऊँगी, आप लोगों को सबको पता होगा, जो हमारी फ़ेवरेट है, मेरी और मेरी बहन की तो फ़ेवरेट बिरयानी है। तो उसके लिए जो है ना मैं मसाले निकाल के रख रही थी। और पता है क्या होता है, मैं अक्सर क्या करती हूँ, जो सारे मसाले होते हैं ना वो मैं प्लेट में निकाल के रख देती हूँ, बहुत आसानी रहती है। और इस बिरयानी में तो यही आसानी होती है कि जो सारे मसाले होते हैं वो एक ही साथ डलते हैं। तो अगर चाहे वो गरम मसाले हों या ये सब कुछ जो भी ग्राउंडेड मसाले होते हैं, तो वो मैं प्लेट में निकालती हूँ और डायरेक्ट ही डाल देती हूँ। अच्छा, मेरे पास जो है ना आज कोरिएंडर पाउडर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा, मेरे पास फ्रेश कोरिएंडर रखा हुआ था, जो सीड्स होते हैं कोरिएंडर के, तो मैं उसको ग्राइंडर में ना उसको बिल्कुल पीस लेती हूँ। ये जो मेरा कुक वर्क्स का ग्राइंडर है ना, आप लोग यकीन करें, ये इतना पुराना है, इतना छोटा सा, बिल्कुल महंगा नहीं था, चीप सा था, लेकिन इसने मेरा इतना साथ दिया है ना। आई जस्ट लव दिस। इसमें सारे जो मसाले होते हैं वो इतनी जल्दी बिल्कुल परफेक्ट पाउडरी फॉर्म में हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट ग्राइंडर है, छोटा सा है, बहुत कॉम्पैक्ट सा है, ज़्यादा जगह भी नहीं लेता, और जो है ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस मैंने इसको यहाँ पे पीस लिया था, और उसके बाद मैंने जो भी मसाले थे सारे रख दिए।
अच्छा, पता है क्या, अक्सर ये होता है, मैंने अपनी फ्रेंड्स से भी सुना है कि जो सास-ससुर होते हैं ना, जब वो आ रहे होते हैं तो हमें, जैसे ससुराल वाले ना, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से देख-देख के करना पड़ता है, अच्छा बन जाए, ये बन जाए। लेकिन आप लोग यकीन करें, मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स थी ना, और मुझे तो ये था कि अब्बू-अम्मी आ रहे हैं, और अम्मी तो वैसे भी इतनी ज़्यादा जैसे ईज़ी टू गो है ना, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सास है, बहुत ईज़ी टू गो है, कोई ऐसा सच नहीं होता, सास वाली फीलिंग आती ही नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, इनफैक्ट सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरी एक और नंद है, नंद नहीं सॉरी, मेरी देवरानी है, तो वो और मैं, मतलब हम लोग को इतना ईज़ी लगता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं इस चीज़ में। और ये सिर्फ़ कहने वाली बात नहीं है, आप लोग यकीन करें, मतलब जहाँ अम्मी हमारे साथ होती है ना, हमें लगता है कि चलो एक बहुत बड़ी सपोर्ट हमारे साथ है, हम लोग बच्चों की तरह हमें वो ट्रीट करती है लिटरली। अच्छा, आज जो है ना, मैंने सिर्फ़ चाय पी थी सुबह में, और मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं करा था। तो इस टाइम जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मुझे भूख सी लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, या जिनको, जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल परफ़ेक्ट है। एक ये आइडिया है, ये जो राइस केक्स होते हैं ना, लो फ़ैट, मैंने तो होल ग्रेन लो फ़ैट राइस केक्स यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे यम्मी से भी होते हैं, इनका कोई इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, लेकिन बहुत यम्मी लगता है। उसके ऊपर मैंने ग्रिल चिकन के स्ट्रिप्स थे, वो डाल दिए थे, और साथ में मैंने सृराचा सॉस डाल दी थी। ये बिल्कुल परफ़ेक्ट होते हैं। मैं अब ये जो है ना, ये नॉर्मली भी एक खाने की जगह भी खा सकती हूँ, और एज़ अ स्नैक भी खा सकती हूँ। तो अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं, बहुत ईज़िली मिल जाते हैं राइस केक्स, और उसके ऊपर आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। अगर चाहें तो आप लोग कबाब भी रख सकते हैं कोई, या कोई ग्रिल चिकन रख सकते हैं, पूरे जो ब्रेस्ट पीस होते हैं वो, जो भी आपका दिल करे आप उसके ऊपर रख सकते हैं। इवन दो एवोकाडो होता है ना, मैश, वो, और उसके ऊपर पोमेग्रेनेट्स, या तो उसके ऊपर सृराचा सॉस डाल के खा सकते हैं, तो बहुत यम्मी लगता है। यहाँ पर मैंने टेबल लगा दी थी, और अब्बू अम्मी जो है ना, खाना खा रहे थे इधर। और यार, आप लोग यकीन करें, इतने मज़े का खाना बना था, मैं जल्दी-जल्दी में बनाया था, कोई इतने मैंने अपने सर पे बर्डन नहीं लिया था। सिंपल सा खाना बनाया था, मेरे सास-ससुर इतने सिंपल से हैं, तो सिंपल सा खाना बनाया था, और जो है ना, इतने मज़े का बना था। बस यहाँ पर हम लोग बैठ रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे। फिर जब अब्बू-अम्मी चले गए थे, तो मैंने सोचा आज जो है ना, मैं अच्छे से किचन क्लीन करके सोती हूँ। अच्छे से का मतलब ये कि प्रॉपर डीप क्लीनिंग करती हूँ, वॉड्रोब्स वगैरह की नहीं, ऊपर जो सरफेस होता है ना उसकी। तो मैं यहाँ पर अच्छा सा अपना जो है ना सिंक, वो क्लीन कर रही थी। और जो ये सिंक होता है, ये मैं वाइकल से क्लीन करती हूँ, और जो मेरा स्टोव है वो भी मैं वाइकल से ही क्लीन करती हूँ। दोनों स्टील के हैं तो बेस्ट रहता है, और उसके बगैर जो है ना, मुझे मज़ा नहीं आता क्लीनिंग में। वो होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं आपके फेवरेट होते हैं, तो वाइकल मेरा एवर फेवरेट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो है ना, मेरा अच्छे से जो सिंक था वो क्लीन हो चुका था। आप लोग देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है। स्पेशली जो ये जगह होती है ना, ये यहाँ पर अगर लैम्प स्केल बन जाता है तो वो बहुत बुरा लगता है मुझे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो है ना, मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने राइस केक्स खाए थे। मेरा दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का। तो अगर आप लोग को कुछ मीठा खाने का दिल करे, तो उसको ऑल्टरनेटिव ये फ्रूट्स हैं। ये हेल्दी भी होते हैं, और आपकी जो शुगर की क्रेविंग होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को भी ग्रेप्स दिए, और मैंने ख़ुद भी ग्रेप्स खाए। अच्छा, आज मेरे साथ क्या हुआ कि जो मेरा फ़ोन था ना, वो मैंने चार्ज पर लगाया, तो एकदम से जो उसका केबल होता है ना, वो निकल गया था। मैं फिर से चार्ज पर लगा रही थी, तो वो चार्ज हो नहीं रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि हो क्या रहा है। मुझे पता चला कि जो उसका एक चार्जर की जो केबल होती है, उसका छोटा सा जो बिट है ना, वो मेरे फ़ोन के अंदर रह गया है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरा फ़ोन कैसे चार्ज होगा, और मेरे फ़ोन के अंदर जो है वो बिट रह गया है, और अब कोई किसी भी चार्जर से वो चार्ज नहीं हो सकता। एकदम से मुझे ख़्याल आया, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे आइडिया दिया कि आपके पास जो है ना, वो रखा हुआ है अंदर वायरलेस चार्जर सैमसंग का। तो और मेरा था फ़ोन आईफ़ोन। अब मैं बहुत इसमें भी कंफ्यूज थी कि वो काम करेगा नहीं करेगा। तो ये बहुत पहले से मेरे पास रखा हुआ था। आप लोग को पता है ना, मैं एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ें हमेशा अपने साथ रखती हूँ, तो इन्हीं दिनों के लिए रखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चार्ज हो गया था, एंड थैंक गॉड मेरे हस्बैंड ने मेरे फ़ोन के अंदर से जो है ना, वो भी निकाल दिया था, वो जो बिट था। उसके बाद यहाँ पर हो गई थी मेरा डिनर टाइम, और मैं यहाँ पर खाना खा रही थी। और ये मैंने कढ़ाई जो बनाई थी, एक्चुअली अचारी चिकन बनाई थी, वो मैं रायते के साथ और रोटी के साथ खा रही थी। और इस टाइम मुझे पता चला था कि कितने मज़े का खाना बना है। अब्बू अम्मी तो तारीफ़ें कर रहे थे, लेकिन जब मैंने खाया ना, तो वाकई में बहुत मज़े का लग रहा था। ग्रीन रायता के साथ ये अचारी चिकन, और ये रोटी। और यहाँ हो गई थी शाम, और मेरा दिन हो गया था ख़त्म।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी मेरे सारे न्यू सब्सक्राइबर्स को कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को लाइक करा। अगर आप भी मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।